और इस सरकार ने हिंदू और मुसलमान को दूरियां करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ पर तो कोई ख़ास तो कारोबार काम नहीं हुआ है, ज़्यादातर तो है यहाँ पर खास काम नहीं हुआ। नहीं, कोई ख़ास काम नहीं हुआ यहाँ पर। तंत्र को बचाने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, एक गठबंधन हमने बनाया है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, हिंदू और मुसलमान के बीच की दूरियां हटाने के लिए हमने गठबंधन उनके साथ किया है जो भारत को बचाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं। अगर हमारी सरकार बनी और हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने ऐलान किया है जो सरकार बनने के बाद हम जो है सबसे पहले किसानों को, युवाओं को, महिलाओं के बारे में जो है जो हमने अपने मैनिफेस्टो में दिया है उसको हम पूरा। 2024 का रण है, मुद्दे गरम है, लेकिन सवाल ये है कि जनता किस ओर प्रबल होती दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लिजिक भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। मेरठ में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। सुबह से यहां पर मतदान की प्रक्रिया हो रही थी, मतदान की प्रक्रिया खत्म हो रही है और उसी के साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहां पर वो तमाम लोग मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता बतौर भी हैं और आम जनता बतौर भी हैं। तो हम उनसे जानेंगे और चर्चा करेंगे कि इस बार मेरठ के मुद्दे क्या थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम तरीके की चीज़ें सामने आई। हर पॉलिटिकल पार्टी ने जो अपने प्रत्याशी उतारे उसको लेकर के तमाम वादे दावे ठोके हैं, लेकिन जनता किन वादे और दावों के साथ जाती हुई नजर आ रही है ये जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जनता जनार्दन कही जाती है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सईद अहमद। शहीद जी, आपसे सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इस बार का चुनावी माहौल आपने देखा। नहीं, यहाँ पर बहुत शांतिपूर्ण यहाँ पर माहौल बना हुआ है, किसी तरह का कोई भी मामला नहीं है, बहुत अच्छी तरह से पोलिंग चल रहा है यहाँ पर। चुनावी मुद्दों को लेकर के अगर बात करें तो क्या कुछ मुद्दे इस बार रहे हैं आपके? देखो, इसके बारे में तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि किसकी क्या पोजीशन है। आप किन मुद्दों को लेकर के गए मतदान करने, क्या कुछ विचार था कि केवल लोकसभा को देख करके ही मतदान हुआ है या लोकल मुद्दों को भी अहम बतौर रखा? लोकल मुद्दों को देख करके भी हुआ है, जो यहाँ पर पोलिंग हुआ है उसके मुतालिक जो है यहाँ पर जो है फिर भी ठीक ही रहा है माहौल यहाँ का। ठीक ही रहा है। जी। काम के स्तर पर देखें तो बीते 10 सालों में कितना काम आप जो वर्तमान में सरकार है उसका देख पाए? यहाँ पर तो कोई ख़ास तो कारोबार काम नहीं हुआ है, ज़्यादातर तो है यहाँ पर खास काम नहीं हुआ। नहीं, कोई ख़ास काम नहीं हुआ यहाँ पर। देखिए, एक तरफ विपक्ष लगातार बात कर रहा है कि हमें लोकतंत्र को बचाना है। के बारे में यहाँ पे कोई किस तरह का काम नहीं हुआ है यहाँ पर। हाँ। सिर्फ यहाँ रोड के अलावा कोई काम नहीं है और कोई काम नहीं। जी। तो देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर वो कोई काम नहीं हुआ, इस बात को कहते हुए देखे जा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि एक बार आपको पूरी तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे हर वो शख्स मौजूद है जिससे हम चर्चा कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? कुछ भी इस बार मत नहीं रखेंगे आप? जी, मेरा नाम जमशेद आलम है और अल्पसंख्यक में उपाध्यक्ष कांग्रेस उत्तर प्रदेश। जी, तो मतलब आप कांग्रेस पार्टी से एक तरह से देखा जाए उसमें पार्टी से भागीदारी रखते हैं। तो चूंकि आपसे सवाल लेना भी और दिलचस्प हो जाता है जब विपक्ष लगातार लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहा हो। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, एक गठबंधन हमने बनाया है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, हिंदू और मुसलमान के बीच की दूरियां हटाने के लिए, और इस सरकार ने हिंदू और मुसलमान को दूरियां करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीएम मोदी किस किस्म के भाषण दे रहे हैं, हाँ। उनको गैरत और शर्म नाम की चीज़ नहीं है कि हम क्या इस भारत के लिए कह रहे हैं। महात्मा गांधी के देश के लिए, गौतम बुद्ध के देश के लिए, अकबर के देश के लिए हम आज क्या कह रहे हैं। उनके पास एक ही मुद्दा है कि जितना हो सके फुरका परस्ती को हवा दो, जितना हो सके हिंदू मुसलमान को हवा दो। इसके अलावा और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई तरक्की नहीं है, कोई तो बात कर रहे हैं कि मैं नई भारत लिखने जा रहा हूँ, 2047 में एक नया भारत, विकसित भारत देखने को मिलेगा। आप भारत हम बनाएंगे, गठबंधन बनाएगा भारत, वो नहीं बनाएंगे भारत। उन्होंने तो भारत को लूटा है, बर्बाद किया है, खत्म किया है भारत को। कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी जो हैं वो भारत को भारत बनाएंगे, हिंदू और मुसलमानों को एक जगह लाएंगे। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है जब एक तरफ नारा लगा रहे हो कि अब की बार 400 पार? 400 का 400 पार के नारे लग रहे हैं। हम जो 400 से ज्यादा ही सीटें लेके आएंगे, मोदी जी को पता चल जाएगा।
हाँ तो चल जाएगा पता। जी इलेक्शन होने दीजिए, उसके बाद में रिजल्ट आने दीजिए, फिर उनको पता चलेगा क्या हुआ है। ठीक है आलम जी, चूंकि आप कांग्रेस पार्टी से भी हैं तो लगातार ऐसी चीज़ें भी सुनने में आई है। मैनिफेस्टो को लेकर के काफ़ी चीज़ें, एक तरफ संकल्प पत्र था तो दूसरी तरफ न्याय पत्र था। एक तरफ से आरोप लगाए गए कि केवल मुस्लिम समुदाय के लिए काम किया जा रहा है और एक तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। तो आलम जी, मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि न्याय पत्र क्या वाकई एक बतौर जाति के आधार पर निकाला गया है, जिस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, और क्यों ऐसा लगता है कि बीजेपी ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, बाकी दल के लोग क्यों नहीं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग महात्मा गांधी के पीछे चलने वाले हैं, महात्मा गांधी की नीतियों को मानने वाले हैं। महात्मा गांधी ने इस देश को बचाने के लिए, हिंदू मुसलमान को करीब लाने के लिए बात करी है, और आज हम भी वही बात करेंगे कि इस देश को बचाने के लिए। और जहाँ तक सवाल है मोदी जी का, मोदी जी को पता चल जाएगा कि आज क्या हो रहा है। आज शाहजहांपुर के अंदर वोटिंग के अंदर मैं समझता हूँ कि 90% वोट जो है वो गठबंधन को गया है। गठबंधन के तो देखिए, बड़ा दावा भी करते आप नजर आ रहे हैं कि 90% यहाँ से वोट गठबंधन को गया है। जी बिल्कुल गया है, हम दावे के साथ कह सकते हैं इस बात जो को। ये त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है तो फिर इसका कोई मतलब ही, कोई अर्थ ही नहीं बनता, निरार्थ नहीं है। हमारा मुकाबला है ही नहीं किसी से। जी, मुकाबला ही नहीं है, हमारा मुकाबला ही नहीं है किसी से। हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, जनता हमारे साथ है, प्यार हमारे साथ है जनता का, और हमारा कैंडिडेट कामयाब होगा यहाँ से जरूर। देखिए, एक बात ये भी कही जाती है कि अगर कांग्रेस पार्टी, जिसने देश के आज़ादी के लिए काम किया, आज़ादी के बाद से भारत का एक वर्चस्व जो दुनिया में साबित करने के लिए, पेश करने के लिए एक बड़ा काम किया, जो लगातार आपकी पार्टी भी कहती है कि 70 साल जो भी काम किए, लेकिन फिर ऐसी क्या मजबूरी आ जाती है कि अन्य दल के साथ गठबंधन करना पड़ता है? क्या अपने आप को कांग्रेस इतना कमज़ोर समझ रही है वर्तमान समय बीजेपी के मुकाबले कि गठबंधन कर रही है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, उसने उन लोगों के साथ गठबंधन कर रखा है जिनका कोई वजूद ही नहीं है। हमने गठबंधन उनके साथ किया है जो भारत को बचाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान को एक जगह लाना चाहते हैं। हमारे पार्टी ने, हमारे यहाँ जो हमारे हाई कमान ने तय कर दिया वो अमर है। अच्छा, तो हाई कमान ने जितना कहा वो चीजें एकदम वो सब बिल्कुल बारीकी से लिखी गई, सब बारीकी से लिखी गई है और लिखी जा रही है, और इसका रिजल्ट आएगा जब आप देखिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं आगे भी बात करना चाहूंगी। सबसे पहले आपका मैं नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम डॉक्टर जफरुल्लाह खां और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ। अच्छा, तो कांग्रेस कमेटी के सदस्य आप भी हैं। तो जफर जी, सबसे पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से तमाम चीज़ें बात की जा रही है, अगर मैं जब तालीम का जिक्र करती हूँ, एक तालीम भाजपा की तरफ से दी जा रही है आम जनता को, एक तालीम कांग्रेस की तरफ से कह लो या इंडिया गठबंधन की तरफ से दी जा रही है, लेकिन असल मायने में जनता के लिए तालीम क्या सही है, मैं कांग्रेस पार्टी से ही समझना चाहूँगी। देखिए, इस वक्त जो है हमारे सामने, हिंदुस्तान के सामने, ये गठबंधन के सामने सबसे बड़ा इशू है संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो अब हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जो इलेक्शन है, ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। और जो हमारे इंडिया गठबंधन ने, जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो दिया है, उसमें किसान, युवा, महिला, यूथ और ये गरीबों को भागीदारी के जो है ना, ये हमारे 5 वो हैं। अगर हमारी सरकार बनी और हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने ऐलान किया है जो सरकार बनने के बाद हम जो है सबसे पहले किसानों को, युवाओं को, महिलाओं के बारे में जो है, जो हमने अपने मैनिफेस्टो में दिया है, उसको हम पूरा करेंगे। बिल्कुल, आपने गरीबों की बात करी, युवाओं की बात करी, महिलाओं की बात करी, आम जनता की उन सारे मुद्दों को लेकर के बात करी, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, फिर क्यों आपकी पार्टी के नेता इस तरह का बयान दे देते हैं कि जिससे बीजेपी को मौका मिल जाता है? सैम पित्रोदा का बयान जो लगातार वायरल भी हो रहा है। नहीं, उसके बारे में तो हमारे जो हाईकमान ने ये कहा है, उनका अपना पर्सनल बयान हो सकता है, उससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वो तो उनका पित्रोदा का अपना जाती बयान है, पार्टी का हमारा कोई बयान नहीं है। लेकिन बीजेपी ने तो इस पे माहौल खड़ा कर लिया है। नहीं, बीजेपी के पास तो कोई इशू ही नहीं है, उसके पास तो हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई इशू नहीं है। मुद्दों की तो उनके पास बात ही नहीं है भाजपा के पास। ठीक है, तो देखिए, इनके हिसाब से केवल हिंदू मुस्लिम, आप आम जनता है, हिंदू मुस्लिम देख पा रहे हैं? बोलेगा कोई आप में से? जिस तरह से इन्होंने बताया, हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है। हाँ, ज्यादा हो रहा है। देख पा रहे हो उन सारी चीजों? सब चीज देख रहे हैं।
मतदान किया आपने इस बार? मतदान किया है। क्या मुद्दे थे? तो मुद्दे ये है कि हिंदू मुस्लिम का गाने हिंदू ज़्यादा मुस्लिम तो देखिए आम जनता भी जो है ना यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात कहते हुए आ रही है, और लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मैं पास करूंगा, आप इधर अच्छा अच्छा, जी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान। अच्छा यूसुफ जी, जिस तरीके से तमाम चीजें भी आपने सुनी, लगातार कांग्रेस के भी जो पार्टी के नेता हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी, क्या लग रहा है कहाँ तक ये बातें सही? देखिए, अब जहाँ तक हम समझ रहे हैं और देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे, बिल्कुल एक तरफा चुनाव है। बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं है। जो उनको हिंदू मुस्लिम करना था वो कर चुके, अब उनके पिटारे में कुछ नहीं बचा है अलावा एलिगेशन लगाने के साथ मुस्लिमों के हित में उन्होंने अपना संकल्प पत्र और वो जारी कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा सेकुलर तौर पे इस देश को चलाया है और आज भी वही कोशिश है संविधान को बचाने की। ठीक है, आप एक तरफा की बात कर रहे हैं कि इस बार का पूरा चुनावी झुकाव वो पूरी तरीके से एक तरफा है। बीजेपी कह रही है हम तो 400 पार ला रहे हैं और जनता मोदी की गारंटी के साथ खड़ी है। देखिए, ये तो अब बहुत ज़्यादा हरास हो चुके हैं, उनका मॉरल डाउन हो चुका है। खाली ये कह देने से कि 400 पार हम जा रहे हैं, बहुत सारे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि 200 पार भी नहीं जा रहे हो। ये तो समय बताएगा। सरकार तो इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है, ये अब बिल्कुल निश्चित। बीजेपी की विफलताओं के कारण बताइए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि चुनाव एक तरफा है। देखिए, विफलताओं के कारण ये कि वो अपने चुनावी वादे पूरे नहीं कर सके, नौकरियां नहीं दे सके, बेरोजगारी फैल गई और देश में हिंदू मुस्लिम फैलाया। इसके अलावा और कोई मुद्दा उनके पास था ही नहीं, ना ही उन्होंने कुछ किया है। देश को बेच दिया। तमाम जो धरोहर कांग्रेस ने 60 साल में इकट्ठी की थी वो सब उन्होंने बेच दी, गिरवी रख दी। तो किस नाम पे वोट मिलेगा उन्हें? लेकिन लगातार जो सवाल हैं वो ये भी आ रहे हैं कि उन्होंने देश के लिए लगातार वो अपने भाषणों में कहते हैं जो कहा वो किया, जो नहीं कहा वो भी कर डाला। नहीं, वो अपने भाषणों में क्या कहते हैं, जनता क्या कहती है, जनता क्या महसूस कर रही है? जनता तो ये महसूस कर रही है कि 400 की जगह 1200 का सिलेंडर मिल रहा है, घर में 10 लोग हैं तो एक को भी नौकरी नहीं मिल रही। जनता तो ये कहती है, उनके कहने से क्या होता है? वो तो कह रहे हैं, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, 15-15 लाख रुपए भी खाते में भिजवा रहे थे। क्या किया आज तक? सिर्फ जुमले हैं। ये बिल्कुल प्रूव हो चुकी है, ये बात साबित हो चुकी है कि मोदी जी के पास अलावा जुमलों के कुछ नहीं है और आम जनता आज इस चीज़ को समझ चुकी है। इन सारे मुद्दों में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा, यहाँ पर मौजूद जनता ने भी सुना होगा कि विपक्ष की तरफ से ये बात लगातार कही गई थी कि ईवीएम में खराबी है और ईवीएम अगर खराब रहा तो बीजेपी ही आ रही है। ऐसा क्यों लगता है लोगों को? नहीं, ये तो बहुत सारे समय पे बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं कि ईवीएम में गड़बड़ियाँ हुई हैं। अभी भी संभावना है। ये नहीं है कि चुनाव हारने के बाद विपक्ष या कोई भी चिल्लाएगा साहब ईवीएम ने गड़बड़ कर दी। ये संभावनाएं अभी भी हैं और अभी भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। जिन लोगों ने ईवीएम लाए थे उन्होंने खुद उस बात को एक्सेप्ट किया है कि ईवीएम में गड़बड़ी की संभावना पूरी तरह है।